नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अब आप समझ जाइए कि वो दिन भी आने वाले हैं जब नेताओं को, सांसदों को, नेताओं यानी कि सांसद, विधायक और विधान परिषद के जो लोग हैं, उनको अपने घर के दरवाजे पर ये लिखना होगा कि हाँ, मैं क्रिमिनल हूं, मैंने हत्या करवाई है, मैंने किसी औरत के साथ छेड़खानी की है। अब आप समझिए कि तब क्या होगा इन नेताजी लोगों का। जी हाँ, विधानसभा के गलियारों से कुछ ऐसी ही खबर आ रही है जहां मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये निर्णय लिया है। और शायद ये निर्णय उस लिए लेना पड़ा कि जब एक शासन का आदेश आया कि यदि कोई चपरासी की भी नौकरी करने के लिए काबिल होता है, परीक्षा उत्तीर्ण करता है या ठेकेदारी करना चाहता है, तो उसे चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। बवाल भी मचा, लेकिन कानून तो शायद सही ही था, निर्देश सही ही था, आदेश सही ही था। उसी को देखते हुए शायद मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के दिमाग में ये बात आई कि हमारे जो नेता हैं, जो विधायक चुन के, जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, उनको अपने घर के सामने, चाहे उनके विधानसभा क्षेत्र का उनका पैतृक निवास हो या पटना में सरकारी मिलने वाला आवास, उसके घर के सामने जहां पे वो अपना नेम प्लेट लगाते हैं, अपने नाम की पट्टी लगाते हैं, उसके अगल बगल ही लिखना होगा कि वो क्रिमिनल गतिविधि में शामिल हैं, वो हत्या के मामले में शामिल हैं, वो छेड़खानी के मामले में शामिल हैं, वो दंगा कराने के मामले में शामिल हैं। आदेश अभी निर्गत नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के करीब करीब 163 ऐसे विधायक हैं जिनकी टेंशन तो बढ़ ही गई है। जी हां, हम आपको पहले पार्टी वाइज बता देते हैं कि बिहार के ये 163 जो विधायक हैं, 243 में से 163 जो हैं, जो इतने गंभीर आरोपों में हैं कि इनको तो लिखना ही पड़ेगा। अब यदि ये आदेश आ जाता है तो 163 में बीजेपी में 47 हैं। बीजेपी के 47 विधायक ऐसे हैं जो कि ऐसे जुर्म में शामिल हैं। आरजेडी के 54, यहां भी आरजेडी की संख्या ज्यादा है, आंकड़ा ज्यादा है। आरजेडी 54, जदयू के 20, कांग्रेस के 16, सीपीआई और जो कम्युनिस्ट के जो दल हैं उनके 10, और क्या कहना है ओवैसी साहब की पार्टी का, उनके 5 के 5 विधायक जो हैं वो दागी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप जिसे अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो कितने मामलों में दागी है, हत्यारा है, किसी की अस्मत उसने लूटा है। इसकी वो एक एफिडेविट जो है वो चुनाव आयोग को देता है। और हमने जो आंकड़े निकाले हैं चुनाव आयोग की साइड से कि कौन कौन से विधायक हैं, तो हमने बताया पहले आपको कि बीजेपी के 47 हैं, आरजेडी के 54 हैं, जदयू के 20 हैं, कांग्रेस के 16, सीपीआई माले के जो हैं वो 10 हैं, और ओवैसी के 5 में से 5 दागी हैं। अब यदि आदेश आता है तो इनको लिखना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्हें लिखना क्या क्या होगा। जो वो मेमोरेंडम तैयार हो रहा है उसमें लिखना क्या क्या, इनको लिखना यह है कि मैं क्रिमिनल हूं, मैं क्रिमिनल हूं, मैं नशा करता हूं, बाल विवाह मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया है, मेरे परिवार में दहेज नहीं लिया गया है। ये बहुत सी बातों का ये जो तैयार हो रहा है, ये सब इनको लिखना होगा कि मैं क्रिमिनल हूं। अब आप बताइए, नशा, ऐसा कोई भी नेता नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है जो कि नशा न करता हो। किसी भी विधायक के घर में यदि कोई बहू बन के आती हो तो ऐसा नहीं है कि विधायक ने दहेज न लिया हो।
या विधायक ने दहेज न दिया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार मैंने 243 में से 82 विधायक ऐसे हैं जो मात्र 5वीं से लेके 8वीं तक की परीक्षा पास हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये ढकोसला एक तरह से कह लीजिए कि आप MA BEd होके 5वीं पास को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। 26 महिलाएं ऐसी हैं जो इस बार आंकड़ा कम हो गया महिलाओं का। 26 महिलाएं भी उतना पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं तक की पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 243 जो विधायक हैं इस बार, उसमें से 81% करीब करीब 165 से 70 विधायक जो हैं वो करोड़पति हैं, जिनमें कि 123 तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी 4.5 करोड़ रुपया जो है वो सालाना है। अब आप समझ लीजिए कि किसी के पास खाने को अनाज नहीं और आपके मुखिया जी का भंडार जो है अनाज से भरा पड़ा है। यही हाल है बिहार के जनप्रतिनिधियों का। सबसे बड़ी बात यह है जो कि 68% विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर चार्जेज हैं। 302 के मुकदमे हैं, 307 के मुकदमे हैं उनके ऊपर, महिलाओं के साथ बलात्कार तक के मुकदमे उनके पास हैं। लेकिन ये बच क्यों जाते हैं? चुनाव आयोग का एक नियम है कि जब तक कोर्ट के द्वारा आप दोषारोपित नहीं होते हैं तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, और दोष सिद्ध होने के बाद भी ये चुनाव आयोग ही तय करता है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल कितने दिन के लिए अयोग्य करार दिए गए। लेकिन आज यदि बिहार में किसी बच्चे को चपरासी की भी नौकरी मिलती है और उसका चरित्र प्रमाण पत्र जरा सा पुलिस के जो FIR में या कहीं नाम उसका हो तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इन विधायकों को इनकी विधायकी जरूर मिलेगी। भाजपा जो कहती है कि उसका चाल चरित्र चेहरा अलग है, उसके विधायक भी दागी है। जो हमने बताया आपको कि 47 उसके ऐसे विधायक हैं जो कि इन सब कृत्यों में से जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का राज्य चाहते हैं आप बिहार। और ये बिहार है, बिहार में यदि विधायक बनना है, सत्ता पानी है, तो पहले तो आपको क्रिमिनल होना होगा और दूसरे आपको करोड़पति होना होगा, तभी बिहार की सत्ता पे आप काबिज हो सकते हैं। राजद 54 उसके विधायक दंगा, लूट खसोट, बलात्कार के मुकदमों में है, और राजद के जो युवराज हैं वो सुशासन की बात करते हैं कि सुशासन की सरकार होनी चाहिए, नीतीश कुमार। कम से कम ये आंकड़ा सबसे कम जदयू का ही एक तरह से है कि उसके जितने विधायक हैं उसमें से 20 ही जो हैं वो दागी हैं। माले का 10 गरीबों की पार्टी कही जाती है, CPM कम्युनिस्ट जो हैं गरीबों के होते हैं, 10 हैं। और ओवैसी का तो मैंने बताया है कि ओवैसी के क्या कहने, उनका तो दूध भात रहता है चारों तरफ। जी हां, अब अगली बार जो चुनाव होने वाला है अप्रैल के महीने में, जहां से राजनीति की पावदान शुरू होती है, मुखिया का चुनाव, नेशन भारत अपने दर्शकों से यह अनुरोध करेगा कि कृपा करके ऐसे मुखिया चुनिए जो पढ़े लिखे हों, जो समाज सेवी हों, जो आपके दुख दर्द में शामिल हों, जो आपके हितों की बात करे। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पास पावर है और गांव का विकास जो है
वो मुखिया से ही शुरू होता है। यही मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त होकर लूट खसोट मचाकर आगे विधायक से लेकर सांसद तक बन गया। जी हां, नेशन भारत में फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमने जो आपको बात बताई वो आंकड़े पर बताई। बहुत अच्छे भी विधायक हैं। पिछले दिनों जब राजद के रघुवंश बाबू की मृत्यु हुई थी तो पूरा बिहार रोया था। वैसे भी विधायक हैं। विधायकों की कोई कमी नहीं, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चुनना आपको है। मुखिया का चुनाव सामने है और अब देख सकते हैं कि किसे आपको मुखिया चुनना है, एक अच्छे व्यक्ति को या एक क्रिमिनल को। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।